माता जानकी जी ने कहा कि बेटा अब ऐसी बात है कि तुम खा सकते हो फल, जाओ। पर बाग में जाने के पहले हनुमान जी ने एक काम किया। जैसे ही हनुमान जी बाग में जाने के लिए तैयार हुए और जब आज्ञा ली तो हनुमान जी ने एक काम किया। चले वो नाये सिर बैठूं बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा। हनुमान जी जब बाग में गए तो एक बहुत अच्छा काम किया। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर मां कहती हनुमान तुम्हें फल खाना है तो राम जी के चरण हृदय में रखो। बात सही है, भक्ति के फल को खाने पर ही संसार रूपी राक्षस तुमको परेशान नहीं करेंगे। संसार के संकटों से बचना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। किसकी भक्ति करनी पड़ेगी? भगवान की, तभी संकटों से बच पाओगे। बोलो सीताराम। हनुमान जी जैसे ही बाग में पहुंचे तो सब राक्षस सो रहे थे, लेटे थे, सो नहीं रहे थे, जग रहे थे, लेटे थे। हनुमान जी फल खाने लगे। एक राक्षस बोला देख 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 बंदर आया। दूसरा बोला आने दो। तीसरा बोला खा रहा है फल। चौथा राक्षस बोला खा लेने दो, फल ही तो खा रहा है। अब हनुमान जी ने सोचा राक्षस उठा ही नहीं रहे और हनुमान जी को करना था खेल, तो क्या करें? हनुमान जी ने पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया। राक्षस बोले अब उठो। एक राक्षस बोला क्यों? बोले फल खाता तो ये कह देते कि राजा रावण से कि फल हुए ही नहीं, पर अगर पेड़ ही गायब कर देगा तो गिनती क्या बताएंगे। राक्षस उठे, हनुमान जी के पास आए, क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले देख नहीं रहे, फल खा रहे, पेड़े तोड़ रहे। राक्षस बोले रुक जाओ, जानते नहीं हो ये किसका बाग है? हनुमान जी बोले किसी का भी हो होता तो सब राम जी का ही है। राक्षसों ने क्या किया? राक्षस हनुमान जी के ऊपर प्रहार करने लगे तो हनुमान जी भी पेड़ उखाड़ उखाड़ करके गिराने लगे। अब मान लो जहां तुम लोग बैठे हो यहां पे कोई बहुत भारी पेड़ उखाड़ के फेंक दे, चाउमीन बन जाएंगे। हनुमान जी ने भी यही किया राक्षसों के ऊपर। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछु मारस कछु जाए पुकारे। हनुमान जी ने कुछ को तो मारा और कुछ को मसला, और मसल करके अधूरा छोड़ दिया जिंदा। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि ये जिंदा क्यों छोड़ रहे? हनुमान जी बोले रावण को खबर कौन देगा, मैसेज देने वाले भी तो चाहिए। तो हनुमान जी ने कुछ को मारा कुछ को छोड़ा। रावण के सामने राक्षस गए रोते हुए। रावण बोला क्या हुआ? राक्षस बोले कुछ नहीं हुआ, बंदर आया। रावण बोले बंदर आया तो क्या हुआ? अरे बोले बंदर नहीं महाबंदर है, मार लो। नाम क्या है? अब हनुमान जी का नाम तो राक्षस जानते नहीं थे, तो उन्होंने झूठ मूठ का एक नाम बना लिया। बोले मरकट। अच्छा, मरकट का हमने अर्थ समझा कि इन लोगों ने सोचा नाम तो पता नहीं है, हनुमान जी मारते भी हैं और काटते भी हैं। मारते भी है और काटते भी है, दोनों करते, इसलिए दोनों को जोड़ करके राक्षस बोले मरकट है। रावण बोले मरकट? राक्षस बोले हाँ है। रावण बोले करें क्या? राक्षस बोले सिक्योरिटी दो, बाघ नहीं बच रहा, उन्हें बाघ उजाड़ दो 2.5 मिनट में। रावण बोले चिंता मत करो। लेकिन उसी समय रावण का बेटा बगल में बैठा था, बेटे का नाम था अक्षय। अक्षय कुमार खड़ा हुआ, बोले पिताजी आप कहो तो हम जाएं। रावण बोले जाओ जाओ जाओ, इनकी मदद करो। अक्षय कुमार आया, पुनि पठियाऊं तई अच्छी कुमारा, चला संगेले सुभट अपारा। सेना लेकर के अक्षय आया। एक राक्षस को हनुमान जी पकड़े चांटा मार रहे थे, 2-2 मिनट में फेर दे पटा। अब बोले बोल जय सिया राम। राक्षस बोला नहीं बोलना। सो हनुमान जी फिर मारे, 2 पटा। धीरे से कहा जय सिया राम।
हनुमान जी ने धीरे से पूछा, ये सामने से भारी भीड़ लेके कौन आ रहा है? राक्षस बोला, पता नहीं है, ये रावण का बेटा है अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले, क्या नाम है? अक्षय। अक्षय का अर्थ क्या होता? जिसका कभी क्षय ना हो। हनुमान जी बोले, रावण तो विद्वान है, चलो चेक कर ले। एक मुक्का हनुमान जी ने बनाया और हनुमान जी ने एक मुक्का बना करके, मुठका एक, जहां हनुमान जी ने मुक्का बना करके मारा, आवत दे कि बिटप गई तरजा, ताए निपात महाधुनि गर्जा। एक मुक्का मार करके ही हनुमान जी ने जैसे ही उसकी छाती पर रगड़ा, अक्षय कुमार पहले नीचे गया, फिर ऊपर चला गया, मर गया। अब जितने राक्षस अक्षय कुमार के साथ में आए थे, सब हाथ जोड़ के बोले, यही मूर्ख है, हमें नहीं है कोई दिक्कत, जो तुम्हें करना हो करो, बाग ले जाओ तुम तो। हनुमान जी बोले, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब रावण को दो तीन राक्षसों को हनुमान जी ने और मारा और फिर छोड़ दिया कि जा खबर दिया। रावण आया, रावण के पास में राक्षस आए। रावण बोला, बंदर कहाँ है? राक्षस बोले, वो तो वही है, हमारा बेटा कहाँ है? संवाददाता बोले, मर गया। कैसे मर गया? पत्रकार बोले, एक मुक्का में मर गया। रावण बोला, अक्षय कुमार को एक मुक्का में? संवाददाता बोले, उसने धीरे से मारा था। रावण बोला, मतलब? संवाददाता बोले, मतलब सीधा सा है, अगर तेज मारता तो अस्थियां भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिलती। रावण नाराज हो गया। रावण का एक और बेटा बगल में बैठा था। चला इंद्रजित, चला इंद्रजित, चला इंद्रजित, अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोध, चला इंद्रजित अतुलित। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित। सुंदरकांड के 18 नंबर दोहा की तीसरी चौपाई। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोध, चला इंद्रजित, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोध। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोध। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, भैया जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाथ उठा
के लिए रावण का दूसरा बेटा तैयार हुआ, जिसका नाम इंद्रजीत मेघनाद। मेघनाद बोला, पिताजी आपकी आज्ञा हो, हम चले जाएं। रावण बोला, चले ही जाओ, पर सुनो, चले तो जाइयो पर चले ना जाइयो। चले तो जाओ पर एक गड़बड़ मत हो जाना, क्या चले ना जाइयो। मेघनाद बोला, आप घबराओ मत, हम इंद्रजीत हैं। रावण बोला, तो ठीक है, जा जा जा। जैसे ही मेघनाद आया, हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ लिया। कपि देखा दारुण भटाबा, कटकटाए गरजा अरुधाबा। कटकटा करके हनुमान जी अति विशाल तरु एक उपारा, एक पेड़ लेकर के हनुमान जी मेघनाद की तरफ भागे मारने। युद्ध होना प्रारंभ हुआ। एक मुक्का हनुमान जी ने मार दिया, मुटका ताहि मुटका मार चढ़ा तरु जाई। लेकिन हनुमान जी पकड़ में नहीं आ रहे। अब मेघनाद ने विचार किया, बंदर बड़ा खतरनाक है, पकड़ में नहीं आ रहा। तो मेघनाद के पास में एक उपाय था, ब्रह्मास्त्र। सोचा इसी को संधान लिया जाए। ब्रह्मास्त्र की शक्तियां मेघनाद को प्राप्त थी। हनुमान जी जब पकड़ में नहीं आ रहे थे तो ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, और जो न ब्रह्म शर्मानो, महिमा मिटे अपर। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को जैसे ही मारा, हनुमान जी ने सोचा अगर हम ही बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा। तो हनुमान जी बंधे नहीं, जानबूझकर बंध गए। बात भी सही है, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, अपने से बड़ों का सम्मान पहले माता पिता को करना चाहिए। माता पिता को देख करके ही तो बच्चे करेंगे। और कुछ माता पिता हमारे पास आते हैं, गुरुजी हमारे बच्चे हमें गालियां बकते हैं। तो हम पूछते हैं, माता जी तुमने सासू मां को बकी होंगी? अब तुम अकेले में सासू मां को कहती रही डायन, चुड़ैल, बोंगू, खजेलू। जब तुम कहती नहीं तो बच्चे भी कह रहे हैं। अब उसमें क्या बुराई है? ये तो प्रकृति का नियम है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। भैया